Morning dear students, this is class 5 math chapter 11 area and its boundary। किसी भी शेप का एरिया और उसकी बाउंड्री निकालने के लिए आप इस चैप्टर में तरीके देखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी शेप का एरिया और उसकी बाउंड्री निकाल सकते हैं। सो इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो बच्चे हैं जिनका नाम है पार्थ और गिन्नी। ये दोनों एक शॉप से आम पापड़ जिसे हम अमावट कहते हैं, और ये ड्राइड मैंगो स्लाइस होता है, खरीद कर लाते हैं। अब उनके पीस इस तरह से दिख रहा है। देखिए, ये पीस ए है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, विथ है 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट आप देखेंगे ये पीस बी है जिसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर और विथ है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों ही नहीं गेस कर पा रहे हैं कि किसका पीस बड़ा है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ तरीके निकालने हैं जिससे आप गेस कर सको कि किसका पीस बड़ा है। तो फ्रेंड और गिन्नी का एक फ्रेंड है जिसने कि एक तरीका बताया कि आप इन स्लाइस में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के छोटे स्क्वायर बनाइए और फिर उन्हें काउंट कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किसका पीस बड़ा है। सो आप देखेंगे पीस ए का लेंथ 6 है, तो आप लेंथ में कितने रख सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो 6, और विथ 5 है तो विथ में कितने बना सकते हो आप 5 स्क्वायर बना सकते हो 1 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से आप पूरे यहाँ पर लाइन खींच के आप इनको अरेंज कर लीजिए और पूरे काउंट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने स्मॉल स्क्वायर हैं। दूसरा तरीका क्या है, लेंथ और विथ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेंथ में 6 है, विथ में 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30। तो इस तरह से यहाँ 30 आएगा और इसका एरिया 30 हो जाएगा। और इसी तरह से आपको पीस बी का एरिया फाइंड करना है, फिर बताना है कि किसका बड़ा है स्लाइस और कितना बड़ा है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका था कि कुछ वेज आपको सजेस्ट करने हैं कि किसका पीस बड़ा है। तो ये पीस ए है, आप क्या करना है, आपको लेंथ में 6 स्क्वायर बनाने हैं, विथ 5 है तो 5 स्क्वायर बनेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर, so 6 squares of side 1 centimeter can be arranged along its length, and the width of piece A is 5 centimeter, so 5 squares can be arranged along its width। तो आप इसके विथ में कितने स्क्वायर अरेंज कर सकते हैं, 5 स्क्वायर अरेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए ये हो गया पीस ए। ऑल टुगेदर आप काउंट कर सकते हैं पूरे 30 स्क्वायर कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। या फिर आप एरिया निकालने का जो सिंपल तरीका है, लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको लंबा काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, विथ है 5 सेंटीमीटर, 6 5 जा 30, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। सो बाकी क्वेश्चन के आंसर भी हम दे सकते हैं। Altogether how many squares can be arranged on it? कितने स्क्वायर अरेंज किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है 30। एंड सो द एरिया ऑफ पीस ए का एरिया हमने देख लिया हुआ है कितना है, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड इन सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। इसी तरह से आपको पीस बी का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आप एक तरीका जो वहाँ पे बताया गया है, वन वे, कि आप 1 स्क्वायर को अरेंज करिए लेंथ एंड अलोंग इट्स विथ, और फिर उन्हें काउंट कर लीजिए। और दूसरा क्या है, लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इट इज़ सिंपलर वे, सीधा तरीका है और जल्दी हो जाता है। तो आप 11 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 30 नहीं है 3 है, तो 11 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर करेंगे तो 11 3 जा 33, और सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एरिया का, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखेंगे कि पीस ए का एरिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है और पीस बी का एरिया 33 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आपने देखा कि पीस बी
का एरिया पीस ए से बड़ा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, हु हैड द बिगर पीस, किसका पीस बड़ा है एंड हाउ मच बिगर। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ पीस बी इज बिगर देन द एरिया ऑफ पीस ए। और डिफरेंस निकालने के लिए बड़े पीस के एरिया से छोटे पीस के एरिया को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 33 माइनस 30, तो इसका एरिया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। सो पीस बी इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बिगर देन पीस ए। पीस बी का एरिया पीस ए से 3 स्क्वायर सेंटीमीटर अधिक है। हमारा अगला टॉपिक है कवर विथ स्टैम्प्स। दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। अब आपको गेस करना है कि कितने स्टैम्प इस बिग रेक्टेंगल को कवर करेंगे। तो हमने क्या गेस किया कि लेंथ में सपोज 1, फिर यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टैम्प इधर आ जाएंगे और इधर कितने आएंगे 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हमने कुछ गेस किया, ठीक है ना। अब हमने गेस किया कि लेंथ में 7 आएंगे और इधर 4 आएंगे, जैसा कि हम इसके साइज को देख के बता रहे हैं। तो अब देखिए ये इसका जो स्क्वायर है, इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 इंटू 2 होगा, मतलब इसकी लेंथ भी 2 होगी और विथ भी 2 होगा। तो ये स्टैम्प जो होगा इसका, जिसका लेंथ और विथ इक्वल होता है, वो स्क्वायर होता है। तो स्टैम्प स्क्वायर साइज में होगा और इसकी लेंथ और विथ 2 होगी। तो अब देखिए हमने देखा 7 यहाँ पर आएंगे, है ना। तो इसका ये स्टैम्प 2 सेंटीमीटर कवर कर रहा है और 7 आएंगे, तो 7 2 जा कितना होता है 14। दैट मीन्स इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। और फिर इसके बाद आप देखिए इसमें हमने गेस किया है 4 आएंगे और इसका विथ है 2, तो दैट मीन्स 4 2 जा कितना होगा 8। तो इसका विथ होना चाहिए 8। और एरिया अगर आप गेस करते हैं तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 7 8 जा नहीं सॉरी 14 8 जा, ठीक है ना, 112 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो देखिए आप इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमें सॉल्व करना है चेक योर गेस। तो आपने जो गेस किया है वो सही है या नहीं है वो चेक करना है। अब आप येलो रेक्टेंगल को मेज़र करिए और आप फिर देखिए कि उसकी लेंथ क्या है। तो मेज़रमेंट करने से उसकी लेंथ आई 14 सेंटीमीटर लंबी है। एंड हाउ मैनी स्टैम्प कैन बी प्लेस अलॉन्ग इस लेंथ, और लेंथ में कितने स्टैम्प प्लेस किए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 स्टैम्प का जो लेंथ है 2 है, तो 2 7 जा 14, तो 7 स्टैम्प प्लेस किए जा सकते हैं। और इसकी विथ है 8 सेंटीमीटर, तो 2 4 जा 8, तो विथ में कितने स्टैम्प प्लेस किए जा सकते हैं 4 स्टैम्प। तो टोटल कितने स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होगी पूरे इसको कवर करने की रेक्टेंगल को, तो 4 7 जा 28 स्टैम्प्स। एंड हाउ क्लोज वाज यू अर्लियर गेस डिस्कस, आप कितने, तो इट वाज प्रिटी क्लोज, यह क्लोज ही था हमने जो गेस किया हुआ था। अब आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विथ, 14 इंटू 8 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पेरीमीटर के लिए आप लेंथ को 2 टाइम्स और विथ को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो पेरीमीटर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगल का लेंथ है 14 और विथ है 8 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल में 2 लेंथ्स हैं और 2 विड्थ्स हैं, सो टोटल सबको आप ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा सम ऑफ ऑल इट्स साइड, तो लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो 14 को 2 टाइम्स और 18 को 2 टाइम्स आप ऐड करिए, ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही इसका पेरीमीटर होगा। तो चलिए हम अब प्रैक्टिस टाइम में आ जाते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज अरबाज। अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स।
अब वो अपने किचन फ्लोर को ग्रीन स्क्वायर टाइल से क्या करना चाहता है, कवर कराना चाहता है, उस पर टाइल्स लगवाना चाहता है। ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर। अब उसके टाइल्स का हर साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और किचन जो है वो आपका 220 सेंटीमीटर है लेंथ, और 180 सेंटीमीटर उसका क्या है, विड्थ है। तो आपको ये बताना है कि उसे कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप निकालोगे किचन का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, उसके बाद टाइल्स का एरिया निकालोगे तो 10 इंटू 10, अब फिर किचन के एरिया में टाइल के एरिया का डिवाइड कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लेंथ ऑफ किचन है 220 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ किचन है 180 सेंटीमीटर, एंड ईच साइड ऑफ द टाइल 10 सेंटीमीटर। सो फ्लोर का एरिया आप निकाल लीजिए, लेंथ इंटू विड्थ 220 इंटू 180, ये आ गया 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैसे करना है, दोनों जीरो आप रख दीजिए, 18 टू जा 36 का 6 कैरी 3, 18 टू जा 36 और 3 39, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। आप टाइल का एरिया निकालना है साइड इंटू साइड, क्योंकि टाइल स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आपको क्या करना है, जो किचन के फ्लोर का एरिया है उस पर आप टाइल के एरिया को डिवाइड कर दीजिए। तो फ्लोर का एरिया है 39,600 अपॉन 100, तो ये दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा 396 टाइल्स। यहाँ पे आपको एस भी लगाना है बिकॉज इट इज मोर देन 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। अब एक स्क्वायर गार्डन का फेंसिंग 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो आपको बताना है कि स्क्वायर गार्डन का जो लेंथ है एक साइड का वो कितना है। तो फेंसिंग का लेंथ 20 दिया हुआ है टोटल फेंसिंग, तो आप देखोगे कि अगर ये स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ मैंने बनाया है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट आप इसको समझ लो, ये स्क्वायर है, तो फेंसिंग जब हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, तो अलोंग इट्स पूरा यहीं तक वापस आएगा, और ये पूरी लेंथ वायर की, ठीक है ना, फेंसिंग वायर की कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो एक साइड निकालना है, तो देखिए आप 4 साइड्स है ना इस पे, 1 2 3 4, तो दैट मीन्स 4 साइड की लेंथ है आपकी टोटल 20। तो 1 साइड की निकालने के लिए हम इस पे क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन पेरीमीटर ऑफ गार्डन 20 मीटर विथ हैज टू बी फेंस्ड, मैंने अगर सेंटीमीटर बोला है। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, स्क्वायर गार्डन की फेंसिंग का लेंथ है 20 मीटर, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। अब गार्डन के वन साइड की लेंथ निकालनी है। तो देखिए स्क्वायर गार्डन कुछ इस तरह से होगा, अगर आप इसको फेंसिंग करते हैं, फेंसिंग मीन्स क्या होता है, चारों तरफ से किसी फेंसिंग वायर से इसको कवर कर देना। तो देखिए अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो फेंसिंग कहाँ फिनिश होगी, ये पूरा साइड कवर करेगी, ये दिस और फिर वापस यहीं तक आएगी। दैट मीन्स फेंसिंग टोटल ऑल 4 साइड्स को कवर कर रही है, और इसकी लेंथ है 20 मीटर। तो आपको 1 साइड का लेंथ निकालना है गार्डन का। तो जब 4 साइड का लेंथ आप ध्यान देंगे, स्क्वायर गार्डन जो होगा उसकी सभी साइड इक्वल होगी, तो सभी साइड इक्वल है और सभी साइड मिला के 20 मीटर है, तो 1 साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 20 मीटर में आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन पेरीमीटर, टोटल लेंथ दी है, मतलब क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन 20 मीटर विच हैज़ टू बी फेंस्ड, लेंथ ऑफ वन साइड की लेंथ क्या होगी, पेरीमीटर में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए, तो 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मीटर। दैट मीन्स गार्डन के 1 साइड की लेंथ कितनी आ गई आपकी
5 मीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ टिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म इनटू अ रेक्टेंगल। एक थिन वायर जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है उसे रेक्टेंगल के रूप में फॉर्म किया गया है। इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। अब आप देखोगे कि इसका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि जो थिन वायर है, पतला सा वायर है, उसको जब मोड़ कर रेक्टेंगल बनाया गया, दैट मीन्स कि उसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है और इसका विथ दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ निकालना है, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर, width of a rectangle 4 centimeter. So we know that perimeter of a rectangle, perimeter of rectangle क्या होता है, 2 times length और 2 times breadth। तो 2 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इसका फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर आपका 20 है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। इसमें आप ब्रेथ का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कितना है इसका। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेंथ यहीं रहने देंगे, 2 टाइम्स ब्रेथ इधर ले जाएंगे, तो 2 टाइम्स लेंथ इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 2 टाइम्स ब्रेथ। तो इसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पर ब्रेथ हमारा है कितना, 4, तो हम यहाँ 20 इंटू 2 इंटू 4, 2 टाइम्स ब्रेथ मीन्स 2 इंटू 4, 2 4 जा कितना होगा 8, तो 20 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स लेंथ 12 होगा, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 12/2, दैट मीन्स लेंथ कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसे आप 2-4 बार सॉल्व करेंगे, आपको ये अच्छे से आने लगेगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, इसे बार बार देखिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a square carrom board has perimeter of 320 centimeter. How much its area? अब स्क्वायर कैरम बोर्ड का पेरीमीटर 320 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा। सो स्टूडेंट, आपको अभी पता होगा कि स्क्वायर जो होता है उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। अगर 4 टाइम्स आप साइड को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा, है ना। तो इसका पेरीमीटर गिवन है, तो आप साइड इजीली निकाल सकते हो इसमें 4 का डिवाइड करके। और एरिया आप कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड इज 320 सेंटीमीटर। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4, ठीक है ना। तो इस पे आप क्या करेंगे, पेरीमीटर में आपको 4 का डिवाइड करना है, तो पेरीमीटर 320 सेंटीमीटर है, सो 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 8 जा 32 और 0, तो 80 सेंटीमीटर आ गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो 80 इंटू 80, 8 8 जा 64, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका कैरम बोर्ड का एरिया आ गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइड डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पर वाइड डिजाइन में कितने ट्राइंगल आएंगे, टाइल्स आएंगे। जिस तरह का ट्रायंगल इस पे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये आपका शेप दिया है, तो ये आपको बताना है, और डिज़ाइन का एरिया आपको बताना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर के एरिया का हाफ ही है। तो 6 ट्रायंगुलर टाइल्स विल फिट इन द गिवन वाइड डिज़ाइन। तो कितने वाइड डिज़ाइन में कितने ट्रायंगुलर टाइल्स आएंगे, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 1 और 2 4 5 और 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और इसमें 2 है तो 5 6, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर डिज़ाइन बनी हुई है उस पर कितने ट्रायंगुलर टाइल्स आएंगे, 6। अब एरिया है 1 सच ट्रायंगुलर टाइल्स का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर,
ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में गिवन है आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। सो एरिया ऑफ 6 ट्रायंगुलर टाइल्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 स्क्वायर। So our next question is, how many tiles like the triangle given here will fit in the white design? Area of design equal to dash square centimeter. आपको ये बताना है कि कितने टाइल्स इस वाइट डिज़ाइन में आएंगे और उसका एरिया क्या होगा डिज़ाइन का। और यहाँ गिवन है कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये पूरे डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे डिज़ाइन में कितने ट्रायंगुलर टाइल्स आते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और इसमें कितने ट्रायंगुलर टाइल्स हैं, 2। तो टोटल 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो अब यहाँ देखेंगे कि एरिया ऑफ वन सच ट्रायंगुलर टाइल कितना गिवन है, 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो 6 टाइल्स का निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 1/2 तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना हो गया, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सान्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स। सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं और कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। और उनके कार्ड के लिए टेबल बनाना है, आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए सनाया ने जो कार्ड बनाया है उसकी लेंथ और विड्थ गिवन है, आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। मानव ने जो कार्ड बनाया है उसकी लेंथ गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो आपको विड्थ और एरिया फाइंड करना है। आरुषि ने जो कार्ड बनाया है उसका एरिया गिवन है और विड्थ गिवन है, आपको लेंथ और पेरीमीटर फाइंड करना है। और कबीर ने जो कार्ड बनाया है उसका एरिया और पेरीमीटर गिवन है, आपको लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम सान्या का सॉल्व करेंगे। तो देखिए सान्या का लेंथ और विड्थ गिवन है ना। तो आप पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स विड्थ, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 10 2 जा कितना होगा, 20 है ना। और 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। और 20 और 16 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। अब एरिया के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो 10 8 जा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 80 और फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सान्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं, आपको ये टेबल फिलअप करना है उनके कार्ड के लिए। तो देखिए आप सान्या ने जो कार्ड बनाया है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 8 सेंटीमीटर है। सो यू हैव टू फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। अब मानव ने जो कार्ड बनाया है उसकी लेंथ गिवन है एंड पेरीमीटर गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स विड्थ एंड एरिया। आरुषि ने जो कार्ड बनाया है width and area are given and you have to find its length and perimeter। and कबीर ने जो कार्ड बनाया है उसका पेरीमीटर और एरिया गिवन है और आपको लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। तो चलिए हम सान्या के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। सान्या का आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर कार्ड का, और विड्थ कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने देखा होगा क्या होता है, 2 इंटू, इसे आप अपने रफ में सॉल्व करते जाएंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। तो देखिए 2 लिखेंगे आप बाहर ब्रैकेट के, और इसके बाद लेंथ और ब्रेथ कितना, लेंथ है 10, ओके, और विड्थ कितना है, दिस इज 10 नॉट 16, ओके, और विड्थ है आपका 8। तो 10 और 8 कितना होगा, 18।
तो 2 का आप 18 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 18 2 जा कितना हो जाएगा, 36। सो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर एक्चुअल में लेंथ ही होता है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर ही होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया के लिए स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, लेंथ इंटू विथ। तो 10 8 जा कितना होगा, 80, और यूनिट होगी स्क्वायर में, तो यहाँ सेंटीमीटर में है लेंथ, तो यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें मानव के लिए फाइंड करना है। तो मानव के केस में आप देखेंगे कि पेरीमीटर और लेंथ गिवन है। तो एक सॉल्यूशन था, एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया था। तो पेरीमीटर गिवन था और हमें लेंथ निकालनी थी। तो सेम वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, बट हमें टेबल फिलअप करनी है, हमें अलग से सॉल्व नहीं करना है। तो इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक एक लाइन लिख के नहीं बताऊंगी। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको लिख के सॉल्व करना है। तो देखिए आप, लेंथ हमारा 11 है, विथ हमें फाइंड करना है, एरिया हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एरिया के लिए हमें क्या करना है, विथ फाइंड करना है। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 44। अब देखिएगा 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स जब विथ आप मल्टीप्लाई, विथ को आप ऐड करते हो, 2 टाइम्स लेंथ मीन्स कितना हो गया, 22, ओके, और 2 टाइम्स विथ दैट मीन्स 2 टाइम्स क्या हो गया आपका, मैं यहाँ विथ की जगह W बस लिख दे रही हूँ, विथ। तो ये आपका इक्वल हो गया 44। अब देखिए 22 को आप इधर ले जाएंगे तो 44 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 22। दैट मीन्स 2 टाइम्स विथ आपका कितना हो गया, 22। अब 2 टाइम्स विथ 22 है, दैट मीन्स विथ क्या होगा, 22 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो विथ आपका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब एरिया के लिए आपको लेंथ इंटू विथ मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू विथ करना है, लेंथ और विथ का मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू 11 कितना होता है, आप 11 इंटू 11 निकाल लीजिए, ये आएगा 121, और यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें आरओसी के लिए करना है सॉल्व। तो इसका विथ आपका 8 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर और लेंथ निकालनी। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। तो देखिए लेंथ इंटू विथ होता है एरिया। अब दोनों में से कोई एक गिवन है तो दूसरा निकालने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम लेंथ निकालने के लिए 80 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 10 जा 80, दैट मीन्स लेंथ आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें पेरीमीटर निकालना है। अब हमें लेंथ और विथ पता है तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। आप 2 इंटू लेंथ प्लस विथ होता है। तो देखिए आप इसी तरह से बिल्कुल सेम है यहाँ पर, लेंथ 10 विथ 10। तो इसी तरह से ये भी सॉल्व करेंगे। 10 और 8 कितना होगा, 18, 18 2 जा 36, तो ये आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, पेरीमीटर गिवन है और आपका एरिया गिवन है, ठीक है ना। आपको लेंथ और विथ निकालना है तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। तो देखिए आप, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। इनको जब आप ऐड करते हैं तो आपका आता है पेरीमीटर। दैट मीन्स कितना आ गया आपका 40। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और विथ का एडिशन अगर आप निकालेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, L प्लस B अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा, आप 40 में 2 का डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ आपका 40 है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका। और एरिया, एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका गिवन है, ये गिवन है आपका 100, ठीक है। ये 100 गिवन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े लेवल का है, फिर भी मैं आपका इसमें क्वेश्चन है तो मैं इसे सॉल्व करा देती हूँ। लेंथ प्लस ब्रेथ 20 है और लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 100 है। तो हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है और विथ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, अगर हम लेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं
तो आप इसे जब मल्टीप्लाई को आप इक्वल के इस साइड ले जाते हैं तो वो अपॉन में आ जाता है, तो दैट मीन्स कितना हो गया 100 अपॉन बी, ये लेंथ की वैल्यू हो गई। ठीक है, 100 में आप बी का डिवाइड करोगे ब्रेथ का तो लेंथ आएगा। अब इसे हम ये जो हमने वैल्यू निकाली हुई है उसे हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 20 में। तो ये हम कैसे लिखेंगे, देखिए लेंथ हमारा 100 है, ठीक 100 है अपॉन बी प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक, मैं बता रही हूँ आपको ये बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपकी क्लास से आगे का क्वेश्चन है। जब आप क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन पढ़ेंगे तब आपको ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने को, बट यहाँ पर गिवन है तो सॉल्व भी करके मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस ये बी का, आप बी का सम में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 20 बी। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। आप जब ये 20 बी को इस साइड लाएंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20 बी, ये 20 बी और ये प्लस 100। ठीक है, और इक्वल के उस साइड क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा तो इक्वल 0। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। एक्चुअल में मैं अब आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके कोर्स में है ही नहीं। तो b की वैल्यू 10 आ गई। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 100, b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। लेंथ इंटू ब्रेथ 100 है, तो जब हम 100 में 10 का डिवाइड करेंगे तो लेंथ भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से। अब दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल आप ये सोच लीजिए कि पेरीमीटर आपका 40 है, एरिया 10 है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी लेंथ और ब्रेथ की कि पेरीमीटर 40 होगा और एरिया 100 होगा। तो आप देखिए अगर लेंथ 10 लेते हैं, ब्रेथ 10 लेते हैं तो 10 और 10 20, 22 जा 40 और 10 इंटू 10 100। आपको यही एज्यूम करके करना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपके कोर्स में है ही नहीं। तो चलिए लेंथ कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट। टेक अ थिक पेपर सीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर and with 9 centimeter. You can also use an old postcard. तो आप एक पेपर सीट लीजिए जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर और विथ 9 सेंटीमीटर हो। आप एक पुराना पोस्ट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपको बताना इसका एरिया क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है। सिंपल, आपको लेंथ 14 और विथ 9 दी है तो आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था। पर उस पर टेबल फिलअप करना था इसलिए उसे हमने सॉल्व नहीं किया था, यहाँ हमें सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पेपर सीट इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, breadth of paper sheet equal to 9 centimeter. So the area of the sheet लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो 14 इंटू 9 हो जाएगा। 14 9 जा कितना होता है 126, तो ये 126 सेंटीमीटर। एंड द पेरीमीटर ऑफ द सीट, आप 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेथ को ऐड कर दीजिए तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा 14 2 जा 28, 9 2 जा 18, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। तो ये आपका एरिया और पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगुलर शीट का। नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइजेस आउट ऑफ इट। अब इससे आप इक्वल साइज के स्ट्रिप्स कट करिए। यूजिंग टेप ज्वाइन द स्ट्रिप एंड टू मेक अ बेल्ट। अब टेप यूज़ करके एंड टू एंड ज्वाइन करिए उस स्ट्रिप्स को बेल्ट बनाने के लिए। तो आपको बताना है कि आपका जो बेल्ट है वो कितना लंबा है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेल्ट की लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी 84 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पतला स्ट्रिप काटा हुआ है। सो मैंने जो
कराया था लास्ट ईयर बच्चों को, उसका लेंथ 84 सेंटीमीटर आया था, तो इसे आप करके देख लेंगे। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो वही होगा जो कि आपका बेल्ट का लेंथ और विड्थ होगा, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। हुज बेल्ट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास, अब आपकी क्लास में किसका बेल्ट सबसे लंबा है, तो स्ट्रिप्स ऑफ एटलीस्ट विथ विल मेक द लॉन्गेस्ट बेल्ट इन द क्लास, तो जिसकी जो स्ट्रिप की विथ होगी सबसे कम होगी उसी का बेल्ट जो होगा सबसे क्लास में बड़ा होगा। तो ये जो एक्टिविटी है वो अभी आप अपने घर में कर सकते हैं और आप अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ मिलके कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका जो बेल्ट है वो सबसे बड़ा बनता है, क्योंकि क्लास तो आपकी बंद है, तो ये काम आपको घर में ही करना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक और चीज़ के बारे में। Why did some of your friends get longer belts than other? तो आपके कुछ फ्रेंड्स ने दूसरे फ्रेंड से लंबा बेल्ट कैसे पाया, तो देखेंगे यहाँ पर बिकॉज दे मेड बेल्ट्स फ्रॉम थिनर स्ट्रिप देन अदर, क्योंकि उन्होंने दूसरों से पतला बेल्ट बनाया था। अभी हमने कहा कि जिसकी विथ सबसे कम होगी, विथ कम मतलब पतला, थिन, तो उसका जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा। Is the area of your belt is the same the area of the postcard? Why not? क्या आपके बेल्ट का एरिया जो पोस्टकार्ड के एरिया से इक्वल है? तो एरिया ऑफ द बेल्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप, अगर आप 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप लेते हैं तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो लेंथ आपकी 3 और विड्थ कितना होगा फिर 42। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा एरिया 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि जो आप लेंगे एरिया बेल्ट बनाएंगे उसका एरिया पोस्ट कार्ड के एरिया से बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जो बेल्ट बना रहे हैं वो पोस्ट कार्ड से ही आप बना रहे हैं, इसलिए एरिया जो होगा वो कैसा होगा, पोस्ट कार्ड के इक्वल होगा। What will you do to get a longer belt next time? आप क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम आपका बेल्ट लंबा बने, तो आप पतली स्ट्रिप काटेंगे तो आपका बेल्ट लंबा बनेगा। बाय मेकिंग थिनर बेल्ट आई कैन गेट द लॉन्गर बेल्ट, पतला बेल्ट बनाने से मुझे लंबा बेल्ट मिलेगा, आप ये लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को मैं सॉल्व करवाऊंगी और क्वेश्चंस को। सो इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।